हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आव्यूह पर संक्रियाएं। अब तक हम आपको बता चुके थे आव्यूह क्या होती है, आव्यूह का क्रम किस प्रकार का होता है, आव्यूह कितने प्रकार की होती है। अब हम आपको बताएंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। तो टॉपिक डालेंगे आव्यूह पर संक्रियाएं। आपका टॉपिक होगा आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाएं, ऑपरेशन इन मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रियाएं। देखिए, जिस प्रकार से आप संख्याओं पर 4 प्रकार की संक्रिया पढ़ते थे। कौन कौन सी पढ़ते थे? प्लस की, माइनस की और गुणा और भाग। इसी प्रकार आप आव्यूह पर 2 आव्यूह को आप जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और डिवाइडेशन की आव्यूह के अंदर कोई संक्रिया नहीं होती है। तो आप आव्यूह के अंदर प्लस, माइनस और गुणा 3 प्रकार की संक्रिया पढ़ेंगे। आव्यूह के अंदर आप 3 प्रकार की संक्रिया कौन कौन सी? प्लस, माइनस और गुणा। तो सबसे पहले करते हैं, टॉपिक डाल देंगे आव्यूह का योग, मैट्रिक्सों का योग, मैट्रिक्सों का योग। अब देखिए, जिस प्रकार आप देखते थे कि प्रत्येक 2 संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन आव्यूह के अंदर यह चीज सही नहीं है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि भाई 2 आव्यूह का योग संभव हो। आप देख रहे थे वास्तविक संख्याओं को आप जोड़ते थे तो 2 संख्याएं जुड़ जाती थी, घट जाती थी, लेकिन ऐसा मैट्रिक्सों के लिए नहीं होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 मैट्रिक्सों का योग हमेशा संभव हो। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि मैट्रिक्स कब जोड़ सकते हैं। तो a प्लस बी संभव होगा, a प्लस बी संभव होगा यदि a प्लस बी 2 मैट्रिक्सों का योग, माना a तथा b 2 मैट्रिक्स हैं, तब उनका योग लिख लेंगे। माना a तथा b 2 मैट्रिक्स बोले या आव्यूह बोले, ये माना a तथा b 2 आव्यूह हैं। माना a तथा b 2 आव्यूह हैं। माना a तथा b 2 क्या है? आव्यूह हैं। ये माना a तथा b 2 आव्यूह हैं। तो a प्लस b संभव होगा यदि a और b का क्रम समान हो, a और b का क्रम समान हो। तो पहली बात तो यह है 2 मैट्रिक्सों को हम तब जोड़ सकते हैं जब उनका क्रम समान हो। अब कैसे जोड़ेंगे? सपोज आपके सामने 2 मैट्रिक्स हैं a और b। a मैट्रिक्स है aij जिसका ऑर्डर क्या है? m/n। दूसरी मैट्रिक्स है b जो है bij, इसका ऑर्डर भी क्या होगा? m/n। यदि आपको दिया हुआ है, यदि a बराबर दिया हुआ है आपको aij जिसका क्रम क्या है? m/n, और दूसरी मैट्रिक्स है b, इसकी अभी क्या है? bij, इसका ऑर्डर क्या है? m/n। यहाँ पर बताइए i का मान कहां से कहा जाएगा? 1 से लेकर m तक। कहां से कहा जाएगा? 1 से लेकर m तक। और j आपका वैरी करेगा 1 से लेकर n तक, क्योंकि i है वो पंक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, i है वो पंक्तियों को रिप्रेजेंट करता है, और j है वो स्तंभों को व्यक्त करता है। अतः जो i का मान है वो 1 से लेकर m तक जाएगा, और जो j का मान है वो 1 से लेकर n तक जाएगा। तो अब देखिए, आपको 2 मैट्रिक्स दे रखी है a और b।
प्लस बी से। तो a प्लस बी होगा aij प्लस bij, aij प्लस bij, और इनके योग का जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा m/n। दोबारा से देखेंगे, मैं ये कह रहा हूं आप जिस प्रकार से वास्तविक संख्याओं को जोड़ते थे उसी प्रकार से आप मैट्रिक्सों को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना अंतर है कि भाई दो मैट्रिक्सों का योग हमेशा संभव हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको ये शर्त है कि उन दोनों मैट्रिक्सों का क्रम कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। उन दोनों मैट्रिक्सों का जो क्रम है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए यदि a और b आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है तो a प्लस b होता है aij प्लस bij, और उनके योग का जो मैट्रिक्स मिलेगी a और b के योग से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उनका जो क्रम है उनका क्रम भी वही होगा जो इन दोनों मैट्रिक्सों का है, अर्थात इसका क्रम भी क्या होगा m/n होगा। आप जोड़ते समय क्या करेंगे, उनके संगत अवयवों को जोड़ देंगे। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है a बराबर 2 4 6 5 8 7, और आपको दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है 0 -2 4 6 5 3। अब आपको a प्लस बी निकालना है, क्या निकालना है, a प्लस बी। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनको हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते। जोड़ने की शर्त क्या है, a और b दोनों आरोपों का क्रम समान होना चाहिए, उनका क्रम अर्थात उनकी कोटि समान होनी चाहिए। दो आव्यूह को हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनका क्रम समान हो। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/3, दोनों का ऑर्डर समान है, अतः a प्लस बी संभव है। अब जोड़ने का नियम क्या है, आप संगत अवयवों को जोड़ेंगे, बताइए 2 में क्या जोड़ेंगे 0, क्योंकि 2 के संगत अवयव क्या है 0, 4 के संगत अवयव क्या है -2। इस मैट्रिक्स में जो अवयव जिस स्थिति में है उसके संगत अवयव भी इस मैट्रिक्स में उसी स्थिति पे होगा, अर्थात जो ये 2 है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो आप देखेंगे इसमें पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कौन सा है, ये है पहली पंक्ति का है और पहले स्तंभ का है। संगत अवयव का मतलब होता है उसकी पंक्ति और स्तंभ दोनों एक ही होने चाहिए। 2 के संगत अवयव 0 है, 4 के संगत अवयव क्या है -2, 6 के संगत अवयव क्या है 4। तो आप करेंगे प्लस करना है आपको 2 + 0, 4 में क्या जोड़ेंगे बताइए -2, 6 में जोड़ेंगे आप 4, 6 + 4, 5 में क्या जोड़ेंगे 6, 5 + 6, 8 में क्या जोड़ेंगे 5, 8 + 5, 7 में क्या जोड़ेंगे 3, हो जाएगा 7 + 3। तो बताइए यहाँ से a प्लस बी क्या बनेगा आपका, तो आपका a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2 + 0 अर्थात 2, 4 में से 2 गया तो 2, 6 + 4 क्या हो जाएगा बताइए 10। अब देखिए 5 + 6 कितना होगा 11, 8 + 5 कितना होगा 13, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10। क्लियर है सबके। तो आपको सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई मैट्रिक्स जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते। जोड़ेंगी तो किस प्रकार से जोड़ेंगी, हमको क्या है उनके संगत अवयव जोड़ने होंगे। क्लियर है सबके। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपको। यह क्वेश्चन है यदि ये दिया हुआ है आपको 4 5 6 -2 3 4 5 8 7 और आपको बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको 2 4 8 7। तो
अब क्या a प्लस बी परिभाषित है? अब आपको क्वेश्चन है, यदि a आपको ये दिया हुआ है, b आपको ये दिया हुआ है, a का जो क्रम है वो 3/3 है और b का जो क्रम है वो 2/2 है। आपको a/3 पूछ रहा है कि परिभाषित है या नहीं। क्या a प्लस b परिभाषित है? तो बताइए होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी आव्यूह के योग के लिए आपको चाहिए कि दोनों आव्यूह का क्रम समान होना चाहिए। क्लियर है सबके? अब देखिए, तो एक आप लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे, आंसर लिखेंगे नो। कारण क्या लिखेंगे? ए और बी का क्रम समान नहीं है। कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए और बी का क्रम, ए और बी का जो क्रम है वो समान नहीं है। ए और बी का जो क्रम है वो समान नहीं है, अतः ए प्लस बी परिभाषित नहीं होगा। क्लियर है सबके? तो ये हो गई आव्यूह के योग की बात। अब हम बात करेंगे आव्यूह का व्यवकलन। आव्यूह का व्यवकलन अगला टॉपिक डालेंगे मैट्रिक्सों। मैट्रिक्स बोले, आव्यूह बोले, मैट्रिक्सों का व्यवकलन। मैट्रिक्सों का व्यवकलन। पहली बात तो ये है, जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्सों का हमेशा योगफल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अर्थात दो मैट्रिक्स हमेशा जोड़ी जा सकती हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसी प्रकार दो मैट्रिक्सों का व्यवकलन हमेशा संभव हो, यह भी कोई जरूरी नहीं है। तो उनके व्यवकलन के लिए क्या शर्त है? माना a तथा b दो आव्यूह हैं, तब a माइनस b संभव होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परिभाषित होगा। वो तो a माइनस b परिभाषित होगा यदि a और b का क्रम क्या हो? समान। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्सों को हम तभी जोड़ सकते हैं, तभी घटा सकते हैं जब उनका क्रम क्या हो? समान। दो मैट्रिक्स जोड़ने और व्यवकलन के लिए आवश्यक शर्त है कि उनका क्रम समान होना चाहिए। अब देखिए, अब कैसे जो घटाएंगे उनको? आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, कौन कौन सी? ए और बी। ए है वो इस टाइप की है, उसका क्रम क्या है? m/n। और बी मैट्रिक्स है Bij, उसका क्रम क्या है? m/n। अब आपको दोनों जोड़नी है, अर्थात सॉरी क्या करनी है? घटानी है a माइनस b। तो आप संबंध अवयवों को पहले तो जोड़ रहे थे, अब क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो a माइनस b किस प्रकार से परिभाषित होगा? a माइनस b बराबर aij माइनस bij, और aij माइनस bij का क्रम भी क्या होगा? m/n। क्लियर है सबके? अब देखो, आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है a और ये मैट्रिक्स दी हुई है b। अब आपको निकालना है a माइनस b। क्या निकालना है? a माइनस b निकालना है। आपको a माइनस b निकालना है। तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इनको घटा सकते हैं कि नहीं घटा सकते। तो देखिए, इसका क्रम भी 2/3 है, इसका क्रम भी 2/3 है, तो आसानी से घटा सकते हैं। तो घटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका, आपको दो में से 0 घटाएंगे, 2 माइनस 0। इसी प्रकार 4 माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। 6 में से क्या घटाएंगे? 6 माइनस 4। 5 में से क्या घटाएंगे? 6। 5 माइनस 6। 8 में से क्या घटाएंगे? 5। 8 माइनस 5। और 7 में से क्या घटाएंगे? 3। 7 माइनस 3। तो ये आपको मैट्रिक्स मिलेगी 2 माइनस 0 2, 4 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 6।
6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। 5 माइनस 6 कितना आएगा बताइए, माइनस के 1। 8 माइनस 5 क्या आएगा 3। 7 माइनस 3 क्या आएगा 4। इसका क्रम भी क्या है 2/3। कितने सबके, अर्थात दो मैट्रिक्सों को जोड़ने एवं घटाने पर उनके क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। नोट में लिखेंगे, दो मैट्रिक्सों को जोड़ने व घटाने पर आप a प्लस b को जोड़ेंगे और उनको घटाएंगे तब उनका क्रम भी समान रहेगा। जो a का क्रम है, a और b का क्रम है, वही क्रम किसका होगा a प्लस b का और a माइनस b का। क्लियर है सबके? तो नोट में लिख लेंगे, दो मैट्रिक्सों के योग एवं व्यवकलन करने पर क्रम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम देख चुके थे मैट्रिक्सों का योग, व्यवकलन। अब बात करेंगे हम मैट्रिक्सों का गुणा। मैट्रिक्सों का गुणा, अब 3 मैट्रिक्स है, जैसे आपको 3 मैट्रिक्स जोड़नी होती तो क्या करते, जोड़ने के लिए तीनों अवयव, सपोज आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है ए बी और सी, तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाता बताइए, aij प्लस bij प्लस cij। और उनके तीनों के संगत अवयवों को जोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नियम दो मैट्रिक्सों के लिए है वही नियम सब दो या दो से अधिक मैट्रिक्सों के लिए लागू होगा। क्लियर है सबके? सिर्फ कंडीशन ये है उन सभी अवयवों की जो कोटि है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब अगला हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग, मैट्रिक्सों का गुणा। दो मैट्रिक्सों का गुणा, मैट्रिक्सों का गुणा, मैट्रिक्सों का गुणा। देखिए ये भी कोई जरूरी नहीं है कि दो मैट्रिक्सों का गुणा हमेशा किया जा सकता है। इसके लिए भी एक शर्त है, आपके सामने कोई दो मैट्रिक्स दी हुई है ए और बी, तब ए बी के परिभाषित होने के लिए, अर्थात ए और बी के गुणा को परिभाषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, आवश्यक ये है कि जो ए में स्तंभों की संख्या है, ए में जो स्तंभों की जो संख्या है वो बराबर होगी बी में पंक्तियों की संख्या के, बी में पंक्तियों की संख्या के। क्लियर है सबके? पहली बात तो ये है, ए बी के परिभाषित होने के लिए, अर्थात ए और बी के गुणा के परिभाषित होने के लिए जो पहली मैट्रिक्स है, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की जो संख्या है, पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की जो संख्या है वो दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। अर्थात इसमें दो मैट्रिक्सों का गुणा कब संभव है बताइए, सपोज ए की कोटि क्या है m/n है, तब b की जो कोटि है वो n/p प्रकार की होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, n/p प्रकार की। तभी क्या संभव होता है, उनका गुणा, जिसे हम व्यक्त करते हैं ab से। क्लियर सबके? a का गुणा हम b से तभी कर सकते हैं जब a में स्तंभों की जो संख्या है b में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है, जो ab की जो कोटि है वो क्या होगी, m/p होगी। क्या होगी, m/p होगी। यदि ab परिभाषित है तो उसकी कोटि पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ लेंगे, पहले की पंक्ति और दूसरे के स्तंभ। अर्थात a की कोटि m/n है तथा b की कोटि n/p है, तब ab की कोटि क्या होगी, m/p होगी। क्लियर है सबके? तो ये तो बात हो गई कब गुणा संभव है और गुणा हुआ तो उस जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि क्या होगी। जैसे कि a की कोटि 2/3
3/4। तो पहली बात तो ए भी संभव है क्योंकि इसमें जो स्तंभ है बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो बताइए ए बी की कोटि क्या हो जाएगी 2/4। क्या हो जाएगी 2/4। क्लियर सबके? तो देखिए आपके इस ऑलरेडी आपको एक क्वेश्चन आया था उस पर चर्चा करते हैं। आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ था क्वेश्चन था यदि ए की कोटि 2/3 तथा बी की कोटि n/4 हो तो n के किस मान के लिए यदि a की कोटि 2/3 तथा b की कोटि n/4 हो तो n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए a b परिभाषित होगा। n के किस मान के लिए a b परिभाषित होगा। और आपको 4 ऑप्शन थे उसमें n बराबर था n बराबर 1, दूसरा ऑप्शन था n बराबर 2, तीसरा ऑप्शन था n बराबर 3 और चौथा ऑप्शन था n बराबर 6। तो देखिए हम जानते हैं कि ए भी संभव होता है यदि अर्थात ए का गुना बी से कम कर सकते हैं जब ए में जो स्तंभों की संख्या है ए में स्तंभों की जो संख्या है बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अब देखिए ए में जो स्तंभ है स्तंभ कौन से पीछे वाला तो बताइए ए में स्तंभ कितने हो गए 3। तो ये किसके बराबर होनी चाहिए ये भी परिभाषित होने के लिए बी में पंक्तियों की संख्या के। अर्थात यदि जब n का मान क्या होगा 3 होगा इस स्थिति में ए भी परिभाषित होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या था सी n बराबर 3। क्लियर है सबके? एक क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन ये था यदि ए की कोटि m/n यदि a की कोटि m/n तथा b की कोटि n/q है तो ab की कोटि क्या होगी? तो क्या होगी बताइए m/q। क्या हो जाएगी m/q। ab की क्या कोटि हो जाएगी आपकी ab की जो कोटि है ab की कोटि बराबर हो जाएगी इसके पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या। तो इसमें पंक्ति कितनी है m/q टाइप की होगी। तो क्लियर सबके? तो ये तो बात हुई थी कि दो मैट्रिक्सों का गुना हम कब कर सकते हैं और गुना करने पर जो हमको मैट्रिक्स मिलेगी उसकी कोटि क्या होगी। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्सों का गुना कैसे करेंगे। अब तक तो सिर्फ हमने ये देखा था कि मैट्रिक्सों का गुना कब किया जा सकता है और जो गुना करने पर जो मैट्रिक्स मिलेगी उसकी जो कोटि है वो किस प्रकार की होगी। तो क्या करते हैं सपोज आप देखिए मैट्रिक्सों को गुना करने के एक एग्जांपल लेते हैं। आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ये दिया हुआ है आपको 1 2 4 5 8 7 6 और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है आपको 5 4 3 -1 2 2 4 6
आर। आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और ए बी समतुल्य है तो आपको ए बी निकालना है। क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और दूसरी बी दी हुई है। ए है आपकी 2 4 5 8 7 6 और दूसरी मैट्रिक्स है बी जो है 5 4 3 -1 2 2 4 6 और 8। अब आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि हम ए बी निकाल सकते हैं कि नहीं। तो बताइए ए की कोटि क्या है? ए की कोटि बताइए 2/3। बी की कोटि कितनी है? 3/3। तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, अर्थात ए भी निकाल सकते हैं और ए की कोटि क्या होगी? 2/3। तो आप डायरेक्ट यहां से ये बता सकते हो ए बी की जो कोटि है वो 2/3 होगी। अब गुणा कैसे करेंगे? ए बी ए हो गया आपका 2 4 5 8 7 6 8 गुणा करना है आपको 5 4 3 -1 2 2 4 6 8। अब देखिए आप गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ से। किससे गुणा करेंगे? पंक्ति का स्तंभ से। पहले आप गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, अब आपको ए का गुणा बी से करना है तो आप गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से। तो ये आपकी पहली पंक्ति हो गई, ये आपका पहला स्तंभ हो गया। जो ए की पंक्ति है आपका उनका गुणा करना है बी के स्तंभों से। तो ए की पहली पंक्ति क्या है? 2 4 6। तो आप संगत अवयवों का गुणा करते चले जाएंगे। 2 का गुणा किससे करेंगे? 5 से। 2 गुणा 5 प्लस 4 का गुणा करेंगे आप -1 से। पहली पंक्ति का गुणा करेंगे आप पहले स्तंभ से और गुणा करना है आपको संगत अवयवों का। 2 के संगत अवयव क्या है? 5। ऐसे ये इस टाइप से 2 का गुणा 5 से करेंगे, 4 का गुणा किससे करेंगे? -1 से। तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 20 कितने सबके? 5 गुणा 4। पहले करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, फिर करेंगे पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से और पंक्ति वाइज लिखते चले जाएंगे ऐसे 36 रूप में। ये गलती मत कर देना। कुछ लोग क्या करेंगे पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर देंगे, जब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे तो उसको नीचे लिखेंगे जो गलत हो जाएगा। आपको 36 रूप में लिखते जाना है। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, फिर आगे चलना है 36 दिशा में आगे जाना है। पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से अर्थात 2 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 6। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। अब आपको करना है पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ से। तो करिए 2 का गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या आएगा? 6। 4 का गुणा किससे करेंगे? 2 से। तो क्या आएगा? 8 प्लस 5 का गुणा किससे करेंगे? 8 से। कितना हो जाएगा? 40। क्लियर है सबके? अब करेंगे आप दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो 8 गुणा 5 से करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 40 प्लस 7 का गुणा करेंगे -1 से तो कितना आएगा? -7 प्लस 6 का गुणा किससे करेंगे? 4 से। दूसरी अब मैं कर रहा हूं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से तो 6 का गुणा करेंगे 4 से, ये हो जाएगा आपका 24। 8 का गुणा 4 से करो ये हो जाएगा 32 प्लस 7 का गुणा 2 से करो क्या हो जाएगा? 14 प्लस 6 का गुणा किससे करेंगे? 6 से, ये हो जाएगा आपका 36। आगे देखिए 8 का गुणा 3 से करिए क्या हो जाएगा बताइए? 24। 8 का गुणा 3 से करो 24
48। क्लियर है सबके? तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आपको गुणा करते समय सिर्फ एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पंक्ति का गुणा करना है स्तंभ से। ये आप नोट में लिख लेंगे, पंक्ति का जो गुणा है किससे करना है? स्तंभ से, पहली बात। और दूसरी बात ये है, जैसे आप गुणा करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो आप क्षैतिज दिशा में जाएंगे। ऐसे इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे नहीं इसके नीचे ये लिख दिया। दोबारा देखिए, मैं ये कह रहा हूं, जब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर रहे हैं तो आप ये अवयव मिलेगा। जब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से अवयव कर रहे हैं, दूसरे से गुणा कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा? A1 2। अब ये भी देख सकते हो, जब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से कर रहे हैं, पंक्ति और स्तंभ, ये आपकी पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो आप किसका मान मिलेगा? A11 का। जब आप पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो आपको किसका मान मिलेगा? A12 का। यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो आपको ये मिल जाएगा। जब आप पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, अर्थात आपको क्या मिलेगा? A13। क्या मिल जाएगा? A13। तो आप याद रखेंगे A11 का मिलेगा जब पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। A12 का मिलेगा, बताइए, जब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। यहाँ याद रखेंगे, जब आप A11 निकाल रहे हैं, आप जब A11 निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या किया है आपने? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा किया है। जब आप सपोज करिए आपको A34 निकालना है, किसी मैट्रिक्स में आपको A34 निकालना है, तो बताइए कैसे निकलेगा? डायरेक्ट आप तीसरी पंक्ति का चौथे स्तंभ से गुणा कर देंगे। A34 कैसे निकलेगा? तीसरी पंक्ति का चौथे स्तंभ से गुणा कर। ठीक है सबको? देखिए डायरेक्ट मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपको इस पर आधारित। आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है, एक दी हुई है आपको A बराबर 4 8 7 6, 5 4 -1 2 0 6 8 7, 5 -1 2 0। और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है आपको -1 0 2 4 1 6 7 5, 4 -1 2 0 8 4 3 2। अब देखो, आपको एक का गुणा अब आपको यहां से निकालना है, डायरेक्ट बताऊंगा। आपको निकालना है A34 निकालना है, सपोज आपको निकालना है A34। तो क्या करेंगे आप? A34 निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे? A में देखेंगे तीसरी पंक्ति कौन सी है, तो ये हो गई आपकी तीसरी पंक्ति। और B में देखेंगे कि चौथा स्तंभ कौन सा है, ये आपका चौथा कॉलम हो गया। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? तीसरी पंक्ति का गुणा क्या कर देंगे? चौथे स्तंभ से, तो आपका A34 हो जाएगा। देखिए आपकी तीसरी पंक्ति है और ये आपका चौथा स्तंभ है, तो आप 0 का गुणा करेंगे 4 से, 0 × 4 प्लस 6 का गुणा करेंगे आप 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 30, प्लस 8 का गुणा करेंगे आप 0 से, ये हो जाएगा 0, प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 14 14। तो आप डायरेक्ट A34 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज आपको A44 निकालना होता तो क्या करेंगे? ये नहीं आप पूरा ये भी निकालेंगे, आप डायरेक्ट क्या करेंगे? चौथी पंक्ति का आप देखेंगे कि A की चौथी पंक्ति कौन सी है, तो ये आपका चौथी रो ये हो गई A8 रो। और B में देखना होगा आपका, जो पहला अवयव है वो देखेंगे A में और दूसरा अवयव देखेंगे B में। आपको निकालना था AB में A44 अवयव कौन सा होगा, तो आप A की
चौथी पंक्ति का बी की चौथे स्तंभ से गुणा करेंगे, अर्थात आप इस पंक्ति का गुणा करेंगे चौथे स्तंभ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, A4। ओके, थैंक यू। देखो एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपको जो बात अगली क्लास में पूछनी है या कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखें। आपकी जो समस्या है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको क्या लग रहा है वीडियो के बारे में। थैंक यू। ओके।